नमस्कार दोस्तों, स्पीडी GK में आप सभी का स्वागत है। और आज मध्यकालीन भारत का प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन। मेहनत इतनी करो कि गरीबी टल जाए। मेहनत इतनी करो कि गरीबी टल जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। तो आ गया है दोस्तों बारी। और अभी RPF का नोटिफिकेशन भी दे दिया, RPF कांस्टेबल और SI का। तो खुद भी सफल होना है और दुश्मन तो खैर वो बात की बात है, अपने तरक्की में लगे रहना है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अभी मध्यकालीन भारत। और ये दूसरा वीडियो होगा मध्यकालीन भारत का, पहला वीडियो करा दिए हैं। तो मध्यकालीन भारत का पहला क्वेश्चन, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन था? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन था? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शैमुद्दीन कैमूस। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक चला? 1290 से 1320, यानी 30 वर्ष तक चला है। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक चला? 1290 से 1320। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। गुलाम वंश 1206 से चला और खिलजी वंश 1290 से। खिलजी वंश के संस्थापक किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापन किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलोखड़ी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलोखड़ी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद किसने कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इलाहाबाद में, कारमानिकपुर इलाहाबाद में। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान कब बना? 22 अक्टूबर 1296 को। 1290 में खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन फिरोज खिलजी किए। उसके बाद 1296 में अपने चचा और का वो हत्या करके जो है गद्दी पे बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव डाली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सेना को नगद वेतन देना एवं अस्थायी सेना की नींव डाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला, यूपी के बदायूं के पास हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? 1/2। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर
उपज का कितना भाग कर दिया था? 1/2। अलाउद्दीन ने शख्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना कर दिया था? 3/4। मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? मलिका काफूर को। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? मलिका काफूर को। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए शानी की उपाधि से स्वयं को किसे विभूषित किया? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए शानी की उपाधि खुद ब खुद ले लिया। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत की नियुक्त किसे किया था? याकूब को। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत की नियुक्त किसे किया था? याकूब को। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका था? मुहतासिब एवं नाजिर की। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका था? मुहतासिब एवं नाजिर की। मिल्क इनाम भूमि को खालसा भूमि में किसने बदला? अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर एवं गढ़ी कर किस शासक ने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था चराई कर एवं गढ़ी कर। अलाउद्दीन के शासन में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के कितने बार आक्रमण किए? 6 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन के समय 1297 से 96 में गद्दी पे बैठा था और 1306 के बीच में 6 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन की मृत्यु हो गया 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को बैठा। खलीफा की उपाधि किसने धारण की? मुबारक खां। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पे बैठा मुबारक खां। तो खलीफा की उपाधि किसने धारण की? मुबारक खां। किसके अनुसार मुबारक खां कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे? बर्नी के अनुसार। नग्न होकर निवस्त्र होकर वो अपने दरबार में दौड़ते थे, ये कथन बर्नी का है। मुबारक खां की हत्या किसने कर दी? खुसरो खां ने। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। मुबारक खां की हत्या किसने कर दी? खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। मुबारक खां की हत्या के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? खुसरो खां। मुबारक खां की हत्या के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? खुसरो खां। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो खां का हत्या किसने कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक। और खुद दिल्ली पे शासन करने बैठ गया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद किस शैली में निर्मित किया गया था? रोमन शैली में। तुगलकाबाद किस शैली में निर्मित किया गया था? तो रोमन शैली में। 56 कोट के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तुगलकाबाद। 56 कोट के नाम से किस नगर को जाना जाता है?
तुगलकाबाद। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर कब हो गई? 1325 ईस्वी में। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर कब हो गई? 1325 ईस्वी में। गियासुद्दीन के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन थे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और रक्त पिपासु, पागल एवं सनकी सुल्तान किसे कहते थे? MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त पिपासु, पागल एवं सनकी सुल्तान किसे कहते थे? MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से 1398। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब था? 1320 से 1398। MBT ने कृषि के विकास के लिए किस नाम एक नवीन विभाग की स्थापना की? अमीर-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम एवं नवीन विभाग की स्थापना की? अमीर-ए-कोही। MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया? दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गया। MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया? तो देवगिरी ले गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्श की संज्ञा किसने दी? एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्श की संज्ञा किसने दी? एडवर्ड थॉमस ने। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। 1342 ईस्वी में MBT ने किसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा? इब्न बतूता। 1342 ईस्वी में MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो रहला में। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है जिसमें MBT के समय का घटना का वर्णन है? तो रहला पुस्तक में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में कब हो गई? 20 मार्च 1351 को। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 20 मार्च 1351 को। महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने किया? अलाउद्दीन बहमन शाह। MBT की मृत्यु पर किसने लिखा कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो बदायूनी ने कहा। MBT की मृत्यु पर अंततः लोगों से उसको मुक्ति मिला और उससे लोगों को मुक्ति मिला, बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। सल्तनत का पहला शासक कौन था जो शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेर और सलार मसूद गाजी बराइच के मकबरे पर गया? शेख अलाउद्दीन। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनाया था? MBT ने। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक कब हुआ था? 20 मार्च 1351 को। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट कब हुआ था? 20 मार्च 1351 ईस्वी को। पुनः फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में कब हुआ? तो अगस्त में 1351 में।
FST फिरोज शाह तुगलक किसके द्वारा कासिम अमीर उल मोमनी की उपाधि दी गई? खलीफा। फिरोज शाह तुगलक को किसके द्वारा कासिम अमीर उल मोमनी की उपाधि दी गई? तो खलीफा के। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कितने करों को समाप्त किया? तो 24 करों को। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये था दोस्तों मध्यकालीन भारत का 70 क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।